welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी link होगी description box में. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? Sunshine in human form और आज हम देख रहे हैं I don't know why this happens every single time I'm sitting here to do a bunch video. ठीक है I am always wearing this. यही नहीं पहनती हूँ मैं एवरी डे आई हैव अदर क्लोथ्स बट somehow whenever I decide कि चलो आज मेरे पास थोड़ा टाइम है so I will like bunch make the videos for 2-3 days at least. I somehow I'm always wearing this or the white one and I have like gazillion clothes. I don't know why it happens. मैंने अभी notice किया वो चीज़ I'm like what why is this happening? Anyway, we are doing Salar movie review Hindi version. I have not seen this movie. A lot of you guys wanted me to watch this और एक राजा साहब करके है प्रभास के ही दोनों movies है and you want me to see this one. Okay, we'll see. Let's go, let's get it. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा रहेगा मज़ा आएगा. I'll do this one first, this is a smaller one क्योंकि आज कुछ ज़्यादा वीडियोस करने हैं तो सभी 20-25 मिनट के तो पता नहीं कितना स्टोरेज जाएगा मेरा but it's okay. We do this one first and then Raja Saab, if there's anything else, let me know. Playing. हाय गाइस मैं उशांतरु डायनासोर आ गया सब बर्बाद करने का डायनासोर आ गया क्या पिक्चर Is it dinosaur in Salar? फिल्म उतारी है हुजूर तुमने गूस बम्स आ गए मुझे ऐसे गूस बम्स यहाँ से आए झाटे खड़ी करते हुए आगे निकल गए भाई मजा I am confused. सबसे पहले तो Okay. मैं इस पिक्चर के हेटर्स को एक बात साफ साफ बता दूं कि सालार जैसी बुण चुम्मा और धूम चूतड़ पिक्चरें सिर्फ देखी नहीं जाती इनको सेलिब्रेट करा जाता है क्यों क्योंकि हर छपरी के दिल में बसती है ऐसी पिक्चरें तुम तो दूर से बोल के निकल लेते हो कि भाई छपरी है लेकिन छपरी की फीलिंग भी तो होती है फिर प्रभास अन्ना आते हैं एक ऐसी पिक्चर जो टूटता हुआ छपरी फेथ को वापस जोड़ देते हैं बिकॉज छपरी लाइव मैटर इसीलिए आज से हर साल 22 दिसंबर को सेलिब्रेट करा जाएगा नेशनल छपरी डे तो तुम भी अगर मेरे जैसे नेशनल छपरी हो जो इस पिक्चर को सपोर्ट करता है हेटर्स प्लीज गेट आउट ओके सालार इज लव तो कमेंट सेक्शन में करते जाना कमेंट नेशनल छपरी डे अब मैं तुम्हारे को बताता हूं ये पिक्चर इमोशन है लूज मोशन है ऑनेस्टली सेइंग Wow, emotion है, lose motion है. Something new. Confusion, confusion, emotion, lose बैक motion. टू बैक ब्लॉकबस्टर और कच्ची छाप फिल्में जैसे साहू राधेश्याम एंड वर्ल्ड वेरी बेस्ट ऑफ बेस्ट आदि पुरुष देने के बाद छपरियों के सुप्रीम लीडर सुल्तान छपरी प्रभास अन्ना एक बार फिर आ गए हैं एक ऐसी पिक्चर लेके जिसको देखने के बाद आपको टट्टों का कैंसर तो कंफर्म है I'm safe. इस पिक्चर को बनाने के पीछे जो थॉट प्रोसेस है ना जो फंडामेंटल आइडिया है इस पिक्चर को कंसीव करने का वो माय गॉड बाय गॉड एवरी गॉड कोई गेस ही नहीं कर सकता इतना फैंटास्टिक है मैं बताता हूं केजीएफ जैसी पिक्चरों ने सुपर डुपर हिट होके ब्रह्मांड के सारे छपरियों की कच्चियां कर रखी हैं I love KGF. तो ऐसी पिक्चरों की सेट ऑफ ऑडियंस पहले से ही एग्जिस्टिंग है करना कुछ नहीं है बिल्कुल केजीएफ वाली पिक्चर उठाओ बस वहां पे सारे अच्छा। गोल्डन दिखते थे यहाँ पे सारे काले दिखते हैं और मैले दिखते हैं हीरो धीरे धीरे चलेगा 4-5 बार तलवार चलाएगा बेकार का खून खराबा दिखाएंगे उसका जूता दिखा देंगे आगे बढ़ते हो तो धूल उड़ गई वो आएगा पीछे से 4 लोग उसको आवाज लगाएंगे लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको परमिशन नहीं दी वो उसको पीछे खींच के रखा हुआ है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पावर है तो पिक्चर हिट है ऑलरेडी और अगर KGF जैसी साउथ का सिनेमा है और सबको बताया कि अगर साउथ की पिक्चर है तो टट्टी भी गुलकंद ही होगी हेंस प्रूवन सालार सुपर हिट बोल कितने लोगों को लेके आ रहे हैं हम पिक्चर का फर्स्ट हाफ माइंड बेंडिंग है माइंड बॉगलिंग है फैंटास्टिक है बॉम्बास्टिक है क्योंकि पूरे 1-1.5 घंटे तसल्ली बख्श तरीके से इन्होंने पता क्या किया है इन्होंने देवा कौन है वो है देवा क्या कोई देवा को जानता है तुम जानते हो वो कहाँ रहता है वो कल आएगा वो परसों आएगा वो अगले वीकेंड आएगा वो ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे को ही ट्यूशन जाता है देवा आएगा देवा को बच्चों के साथ छोड़ दो तो देवा बच्चों जैसा बन जाता है देवा को अगर कोई तू तड़ाके से गाली दे दे तो वो बोल देता है सॉरी भाई वो आगे से हाथ नहीं उठाता लेकिन तुम्हारे को पता नहीं है देवा कौन है देवा क्या कर सकता है देवा को पूरी हिंदुस्तान में लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन आज तक कोई उसको ढूंढ नहीं पाया अरे भाई पूरा 1.5 घंटा तुमने यही बताया कि देवा है कौन अरे भाई बस कर दो 50-60 बार तो प्रभास की एंट्री है फर्स्ट हाफ में भाई बताओ मुझे देवा
हर दूसरे शॉट में पिक्चर का देवा का नाम सुनते हो हाँ भाई अभी कोई Okay, I get it. खावा खा जाऊंगी मार दूंगी, पर तुम्हें पता है आगे से कौन आ रहा है, देवा आ रहा है। पूरी पिक्चर में यही हो रहा है। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड टू वॉच दिस थिंग अगेन एंड अगेन। देवा की मम्मी उसको बोलती है कि बेटा जा अब तो तेरे को ये करना ही पड़ेगा, और फिर देवा क्या करता है, देवा लगाता है अपना चश्मा, अपने पीछे करता है बाल, अपनी बाजू करता है ऊपर, सिगरेट को डालता है जूते के अंदर, और फिर चल पड़ता है पूरी की पूरी आर्मी से लड़ने। पता है किससे? एक कटर से और एक पेचकस से। और फिर वही बेसिर पैर के घूसा मारा, वो उड़ता हुआ गया, घूसा मारा, वो ऐसे टप्पा खा के उड़ रहा है भाई। वो कॉस्को की बॉल है, बदमाश नहीं है, 100 किलो का मोटा सा बदमाश नहीं है वो। उसने घूसा मारा, देवा ने वैसे भम उड़ गया। अबे किसी ने एक शॉट में तो रेंच फेंक के मारता है, वो इतना बड़ा रेंच, इतना बड़ा होगा वो रेंच का वेट ही 20-25 किलो होगा। लेकिन देवा है ना, देवा तो बेंच ऐसे करके रोक लेगा, और जब वो रोक रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मेटल क्लिंग हो रहा है एक दूसरे से। मतलब मेरे हाथ का कोई रेंच मारेगा तो टंग टंग की आवाज आएगी, लेकिन इस पिक्चर में आती है। पिक्चर में गुंडों के पास इंडिया के सारे, एक तो ये छोटे लेवल पे बात ही नहीं करते ना, इस स्टेट उस स्टेट की तो बात ही नहीं करते, पूरे के पूरे इंडिया को हाई लेवल एक बारी में पूरे के पूरे इंडिया के सीसीटीवी कैमरा का एक्सेस है। लेकिन आज तक किसी सीसीटीवी कैमरा ने देवा को यानी कि प्रभास को पकड़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वकांडा से कच्ची लेके आया गायब होने वाली देवा, वो पहन लेता है तो सीसीटीवी कैमरा के सामने कैसे आएगा भाई? हेटर्स को ये बात समझ ही नहीं आती। एक शॉट में श्रुति हसन को कुछ गुंडे छेड़ रहे होते हैं, और देखो क्या बोलते हैं प्रभास को कि आना बचा लेना, लेकिन प्रभास ने तो वचन बंद है। अब उसकी मम्मी ने उसको बोला हुआ है कि बेटा तू लड़ाई नहीं करेगा घर से बाहर जाके। तो प्रभास क्या करता है ये दिखाने के कि उसमें बहुत ज्यादा पावर है, वो दूर खड़ा होकर ना एक स्टील की रॉड को यूं पकड़ लेता है जोर से, और इतने में पीछे से पुलिस आके निकल जाती है तो गुंडे अपने आप भाग जाते हैं। तो जब वो ऐसे छोड़ता है ना उसको, उसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं। स्टील की रॉड दबा दी उसने। सोचो अगर देवा घूसा मार देता तो उनकी थूत चौकोर की हो जाती, शेप की। हाँ इस पिक्चर में जो मेन जगह है ना खानसार, जहां पे बहुत ज्यादा वायलेंस होता है, वायलेंस उसको पता है कैसे बनाया है? 1947 का पार्टीशन हो गया, लेकिन खानसार के लोग इतने ज्यादा खूंखार थे, उनमें से उनका जो लीडर था, जिसके टट्टे सबसे ज्यादा भारी थे, लीडर था वो एकदम, वो गया एकदम वहां पे जहां पे सारे के सारे हमारे लीडर थे जिन्होंने 1947 में देश को आजाद कराया, वो भारत का मैप बना रहे हैं, वहां पे खानसार भी है। लेकिन ये भाई टट्टे वाले भाई साहब खानसार से ये ऐसे ऐसे अंदर गए, और वहां जाके ना उन्होंने कुछ बोला नहीं कि हम खानसार के साथ नहीं होंगे, कोई पॉलिटिकल एजेंडा डिस्कस नहीं हुआ। वहां जाके बोर्ड पे जो इंडिया का मैप था वहां पे खानसार था, उसको मिटा दिया, एंड ही वॉक्स आउट। That's how खानसार was made. उन्होंने खानसार के इस जंगल Okay, I need to talk about this later. KGF में रॉकी भाई अपने चूतड़ मटकाते हुए पार्लियामेंट में चले जाते हैं। अबे ये टेररिज्म है जो खानसार पूरा का पूरा दिखाया है, वो टेररिज्म को प्रमोट नहीं करता। अब है बॉलीवुड में कोई होता तो भैया वो टेररिज्म को प्रमोट कर दिया। भाई खानसार पूरा का पूरा बसाई टेररिज्म पे हुआ इस पिक्चर के अंदर। और प्रभास अन्ना की क्या एक्टिंग है भाई पिक्चर में। कुछ भी सीन हो, चाहे 100 लोगों से लड़ना हो, चाहे चाकू लग जाए, खंजर लग जाए, तोप चल जाए, भाई की थूत इतनी नहीं हिली, इतनी ऐसे जाते हैं। Isn't he a good actor though? कैच भाई मैं प्रभास हुआ ही है, ऐसे ही है, और ये सालार है, और ये हिट भी ऐसे ही हो जाएगी। नहीं, हिट नहीं हुई थी आई थिंक। पिक्चर की कहानी शुरू हो जाती है 1-1.5 घंटे के बाद, जब देवा आ रहा है, देवा जा रहा है, देवा ये कर देगा, देवा वो कर देगा। देवा निक्कर नहीं पहनता, वो सिर्फ पैंटी पहनता है, टी शर्ट पहनता है। फिर वो वहां से आता है खानसार से, 3-4 प्रांतों के नाम रख दिए हैं, बीच में रोम बना दिया भाई। रोम को पता नहीं है, रोम में शूटिंग करके बोल दिया इसको पता नहीं क्या है। एक व्हाइट हाउस आ जाता है जहाँ पे कोई रहता है, 4-5 उसके भाई बहन है, पता नहीं यार ऐसे ही कुछ है। देख लेना, तुम फिगर आउट कर लेना पिक्चर में। I don't want to see it. तो ऐसे है फिल्म के अंदर जहां बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन तुम्हारे कान फाड़ देंगे ये। कोई भी बात हो, 4 औरतें आंखें चौड़ी कर लेंगी, 4 मर्द डर जाएंगे। देवा के बारे में बात होगी, भै 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 भै, हो गई हिट पिक्चर। अच्छा एक नया वर्ड सीख लिया इन्होंने, वर्ल्ड बिल्डिंग। वर्ल्ड बिल्डिंग बोल दो तो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लगोगे, बहुत बड़े भारी फिल्म मेकर लगोगे। प्रशांत नील ने जो हगाए सेकेंड हाफ में वर्ल्ड बिल्डिंग के नाम पे खानसार का जो पूरा का पूरा डायनामिक दिखाया है, वो इतना ज्यादा इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि तुम देखते रह जाओगे सेकंड हाफ। लेकिन सेकंड हाफ के बाद 2 से ज्यादा लोगों के नाम याद नहीं होंगे तुम्हारे को। एनिमल में रणबीर कपूर 100, 150, 200 लोगों से लड़ जाता है, और उसके बाद उसकी जिंदगी आधी हो जाती है, हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाता है। 15 से 20 मिनट पिक्चर में यह बताया जाता है कि भैया ये अब जिएगा नहीं। लेकिन इस पिक्चर में सालार में भाई साहब देवा जा रहे हैं प्रभास, और भैया गोली आती है ना, यू टर्न लेके निकल जाती है, चाकू तो ऐसे पार हो जाता है। अरे भाई खरोच तक नहीं है, ऐसे लगता है होली खेल के आ रहा है, वो लोगों को मार के नहीं आ रहा।
एटलीस्ट This हिंदी is डबिंग जो मैंने very देखा उसमें भैया वेस्ट बंगाल की, हैदराबाद की औरतें जाट भाषा में बात कर रही हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है हरियाणवी जाट भाषा से, लेकिन जो खूंखार औरतें इन्होंने बनाने की कोशिश करी ना, उनको जाट भाषा दे दी। साउथ की पिक्चर में गुंडों को खूंखार दिखाना ना तो सबसे ज्यादा बजट फ्रेंडली चीज है, किसी 150 किलो के आदमी को पकड़ो जो मोटा सा हो, काला सा हो, उसकी गुद्दी ना दिख रही हो, इतनी इतनी बड़ी डबल चीन हो, ठीक है, उसको भाई उसके बाल खोल दो और हाथों पैरों पे ना और शोल्डर पे ना तेल मल दो और उसको ना कैमरे के एकदम अंदर ऐसे क्लोज शॉट ले लो उसका और उसको बोलो जैसे ही एक्शन बोला तूने करना क्या, कुछ नहीं करना है। यही है पिक्चर के अंदर। श्रुति हसन अमेरिका he से आती looks है, पहले scary 1 though. घंटे में उसको किडनैप हो जाता है, 1.5 घंटे में उसको किडनैपर से बचा लेते हैं, 2 घंटे में उसको एक गांव में ले जाके टीचर बना देते हैं, फिर अगले 2.5-3 घंटे उसको देवा 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 के 50,000 किस्से समाये जाते हैं और फिर 3.5 घंटे पे श्रुति हसन देवा इज क्रेजी बोल के उसको उससे प्यार हो जाता है। ये तो हमने कभी गैस ही नहीं किया था। एक्शन सेट पीसेस बहुत अच्छे हैं, एक्शन सेट पीसेस बहुत अच्छे हैं। अबे एक्शन सेट पीसेस तो तब अच्छे लगेंगे ना जब एक्शन का जो तुमने स्क्रीन प्ले लिखा है वो थोड़ा सेंसिबल तो हो। 3 Makes घंटे sense. ना टॉर्चर है ये पिक्चर, टॉर्चर है 3 घंटे। और हिंदी में तुम देखोगे ना इतनी भद्दी डबिंग है पिक्चर की, हंस हंस के पागल हो जाओगे। जो हरियाणवी भाषा बुलवाई है उसको तो देख के खासकर। अब 4 छपरी ये बोल देगा सिनेमेटोग्राफी देखो क्या बढ़िया सेट लगाई है, क्या ये, अरे भाई क्या करेगी सिनेमेटोग्राफी, Story, कहानी का आता yeah. है पिक्चर में, जबरदस्ती का एक्शन घुसेड़ रखा है और सिनेमेटोग्राफी में डिफरेंस क्या है, सेम टू सेम केजीएफ तो लग रही है, बस वहां पे गोल्डन कलर का है, आधी से ज्यादा पैलेट्स, यहाँ पे सारे मटमैले हैं, हर कोई दूसरा बंदा मैला लग रहा है भैया इस पिक्चर के अंदर। कलर पैलेट का तो मजाक बना रखा है इन्होंने। आई ऑनेस्टली फेल टू अंडरस्टैंड साहो, राधे श्याम, उसके बाद आदि पुरुष। आदि पुरुष अगर किसी बॉलीवुड एक्टर ने करी होती ना तो उसको अगर ये पिक्चर मिली होती तो यहाँ पे भी वो आदि पुरुष के नाम पे ट्रोल होता, लेकिन प्रभास के फैन क्लब इतने रैबिड और इतने टॉक्सिक हैं वो आदि पुरुष को भूल ही गए हैं और इस पिक्चर को प्रेज भी करेंगे। प्रशांत नील भाई साहब, जितना पैसा तुमने भारी भरकम इसकी पीआर करने में खर्चा है उसी को तुम और इंप्रोवाइज करने में लगा देते, प्रभास को एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करा देते तो शायद ये लॉटरी स्टार अच्छी एक्टिंग कर लेता पिक्चर में। 400 करोड़ का बजट है इस पिक्चर का और इसमें से 200 करोड़ तो इसकी पीआर, टॉक्सिक पीआर टीम को दिए गए हैं जिन्होंने हर जगह जहर फैला रखा है, ट्विटर से लेके इंस्टाग्राम तक। आई एम अगेन सेइंग दिस थिंग, आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस टाइप ऑफ सिनेमा इज स्टिल बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया। और ये एक सैड बात है, बहुत ही गंभीर और बहुत ही दुखद बात है कि ऐसा सिनेमा सेलिब्रेट करा जा रहा है अभी भी। ये सिनेमा को आगे नहीं लेके जा रहा। दीज फिल्म्स आर नॉट पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ इंडियन सिनेमा, ये उसको पीछे लेके जा रही है स्टोन एज में। अगर तुम ये पिक्चर देखने के लिए जा रहे हो तो मैं तुम्हारे को बस एक ही बात कहूंगा और वो ये है कि मत जाओ। अगर तुमने टिकट बुक करा ही लिए कैंसिल करा दो, नहीं तो अगर तुम गलती से चले भी गई, ये रिव्यू तुम थिएटर में पिक्चर शुरू होने से पहले देख रहे हो तो निकलने से पहले प्रैक्टो पे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लो क्योंकि 3-4 मिर्गी के दौरे तुम्हें आखिरी तक पड़ ही जाएंगे। तो भैया ये था मेरा रिव्यू या रैंट या जो मर्जी कह लो, Okay. तो मत्था घूम गया भैया, 2 घंटे 55 मिनट दिमाग घूम गया मेरा। मैं सेकंड हाफ में तो ऑलमोस्ट 2 बार उठ गया था कि मैं उठ के आ जाऊं, लेकिन फिर मेरे को तो भैया जलना ही पड़ता है ना भट्टी पे, तुम्हारे को बचाने के लिए तो मुझे तो कोयले पे चलना पड़ेगा। तो भैया ये था मेरा रिव्यू ऑफ सालार। जो करना है करना है, देखना है देखो, नहीं देख रही मत देखो, तुम्हारी मर्जी है भैया। मैं जा रहा हूँ, गाली गलौज शुरू करो कमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो में मिलते हैं कॉफी विद करण के रोज पे। तब तक Oh, okay. पप्पी बाय बाय, मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी के डायपर चेंज करने, टाटा। Okay, I mean, मैं देखने वाली भी नहीं थी ये मूवी. Maybe I'm just not a fan of प्रभास. I never have been. मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं फिर से बोलूँगी, मैं इतनी साउथ की मूवीज देखी ही नहीं है. And I wouldn't say I'm a fan until we talk about their horror and horror comedy movies. I'm a fan. मैंने सब नहीं देखी है obviously उसमें से, लेकिन जितनी भी देखी है उनमें से I have 99% I have loved it. So I would stick on that. बाकी तो I've only seen KGF. And I do really enjoyed KGF. Again, maybe I'm absolutely biased because I like Yash. It's not that I'm just seeing it like a normal viewer. I mean, I'm a normal viewer, लेकिन if you like someone तो तुम काफ़ी चीज़ें माफ़ कर देते हैं, तो सब अच्छा लगता है उनके लिए. It's like that for human as well. कितने भी घटिया आदमी या औरत क्यों ना है, if you just like them, somehow love blinds you with those kind of things. So I really enjoyed KGF, and I do understand what he said in between कि हर चीज़ क्योंकि KGF इतनी हिट हो गई, now they are kind of uh, milking this type of movies और बनाओ. I think it's okay to have like a particular subgenre of these kind of movies because मुझे नहीं पता, correct me if I'm wrong, कि लेकिन साउथ में KGF से पहले भी इस तरह की मूवीज बनती थी and they used to sell really well. Correct me if I'm wrong. I've heard that from my mom and my brother, my cousin, जो बहुत बड़ा fan है ऐसी movies का, and he is a pediatrician. Okay, he's a surgeon. I mean, he's very intelligent, but he enjoys this kind of movie. It's just
आई फील ठीक है यार कि कुछ लोगों को कुन क्या होता है पता नहीं, कुछ लोगों को ऐसी मूवीज अच्छी लगती है, एंड आई रियली अगेन डोंट थिंक we are anyone to judge. Yes, someone commented and said कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो तब would you say the same thing for someone who likes Deshद्रोही kind of movies? I would say the same, yes, because people really do have different opinions and choices and everything. सब individual है for a reason. तो मुझे कितनी भी वो चीज़ घटिया क्यों ना लगे, I cannot go and tell them अरे ये घटिया तुम क्यों देख रहे हो, तुम भी you're also like that. Unfortunately, you can't. I want to, yes. Can I? No. Will I? No. Because I know I wouldn't like when someone comes to me, no matter what I think कि मैं तो अच्छी वाली मूवीज देखती हूँ, किसी के लिए वो मूवीज ऐसी हो सकती है. So keeping that apart, वो सिर्फ comment थी. I don't know if I did mention that before. I'm just doing it right now. But yes, I think they have always said that these are the type of movies that are made in South. So मुझे नहीं पता is it because of KGF being popular now more movies are made और ये पहले से था. But regardless, you can have a subgenre of that. I don't agree to him saying like ये बननी ही नहीं चाहिए कि ये पीछे लेके जा रही है, this and that. There's always a different types of genres in movies. Not everything has to be logical. Not everything will be like Nolan के Inception जैसी. Not everything is going to be a brain rot. We'll have different types of things. अगर यही है जो चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है तो yes, there is something wrong. And the same thing goes the opposite way. Everything extreme is just not okay. So उस बात पे I would love to counter him and say like no, not everything has to be very logical. Myself not seeing all of these movies, I don't think मैं ये movie देखना भी जाऊँगी. But one thing I absolutely agree on him and with him on this thing कि तुम बनाओ KGF जैसी मूवी, तुम मे बी ऐसी मूवीज बनाओ यहाँ पे जो हीरो के हीरोइज्म दिखा रही है, लेकिन थोड़ा बहुत स्टोरी लाइन रखो, कुछ भी मत बनाओ. That's true. What he said, like the way he was describing the story just makes no sense at all. Which is why the cinematography or like जो heroism है प्रभास का, or like I don't know if he's a bad actor, I've never heard of that before, but जो भी है वो चीज़ सब माइनस में चली जाती है because story ही नहीं है मूवी में. So it's okay to have a sub genre like this of KGF or Toxic अभी आ रही है, या फिर there's this movie and multiple other movies that they used to make or are making because it's getting popular. Story रखो, have a good storyline and have all those things as well. मतलब क्या कमाल कर सकता है दोनों साथ में. This is what my say is. And yes, not everything has to be logical, not every movie has to be that. I don't think वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं, but I just want to say if at all ऐसा कुछ था, मुझे ऐसा लगा. So I would like to say yes, there can be brain rot movies, there can be like really intelligent art movies. दोनों की ऑडियंस अलग है, ऐसा हो सकता है दोनों की ऑडियंस सेम भी हो, but that's okay. But yes, even if you're making something like that, just have a story. If you don't have a story, if you're doing that only to milk money क्योंकि आगे की चली है, बहुत गलत है. For sure, call them out. Okay, I think I will see you in Raja Saab now, because you wanted me to see that. But उसके अलावा अगर कोई और कुछ चीज़ है तो let me know and I'll see you guys next time. Bye, babies. Love you.